सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वाक्यांश। अगर आप लोगों को स्टेनो का थोड़ा सा नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा वाक्यांश किसे कहते हैं। बट अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है के लिए, की और, मुझ में, मुझको, इस तरह से जो कुछ शब्द होते हैं और कुछ सेंटेंस बनाए गए होते हैं छोटे छोटे, तो उनके लिए यहाँ पर स्टेनो में कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। जो अगर जैसे कि हमने पता है हमें कि के जो है वो इस तरह से बनता है, ठीक है, और लिए जो है वो लाइन को कट करके इस तरह से बनता है स्टेनो में। पीछे हमने किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर के लिए इसको भी पढ़ा जाएगा, लेकिन सुगमता से लिखने के लिए, यानी कि थोड़े से अच्छे से और जल्दी से लिखने के लिए यहाँ पर के लिए इस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि अगर अलग अलग बनाएंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा, जैसे ये के और ये लिए। तो यहाँ पर हिंदी और स्टेनो जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, के लिए इस तरह से बनाया गया है। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बना के दिखा देती हूँ। आज हमने थोड़े से ही कवर किए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और कवर करेंगे। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस पूरा करने के लिए इसमें से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो यूज़ होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ मैं आपको समझाती जाती हूँ कि किस तरह से ये लिखे जाएंगे। सबसे पहले के लिए वाला मैंने आपको बताया। तो अगर हम वैसे देखते तो ये के है और ये लिए है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और जल्दी से लिखने के लिए, जैसे कहते हैं ना फ्लो में हाथ चलता है, तो उसी फ्लो में लिखने के लिए यहाँ पर के और इसी के साथ लिए लगाया गया है, ठीक है। तो जो ये शब्द चिन्ह उन्होंने दिया है, ये वाक्यांश दिया है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, के लिए को ये, ठीक है। उसके बाद है की और। अब के तो था इस तरफ, लेकिन की है इस तरफ, तो ये की और ये और। तो जिस तरह से हमने के लिए करा उसके बिल्कुल उल्टा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं और जो है वो इस तरह से आता है, ठीक है, तो लाइन के ऊपर आता है। लेकिन जब ये की के साथ लिखा जा रहा है तो ये की और ये और। क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि वही बात है, अगर हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमने की इधर लिख दिया और इधर लिख दिया, तो ये एक 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 करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसको जॉइंट करके लिखते हैं और फ्लो में लिखने के लिए, कम समय में लिखने के लिए इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है मुझ में। तो मुझ में आप लोगों को पता होगा, ये मुझ और ये में। मुझ के लिए ये होता है और ये म का है, तो में को रिप्रेजेंट करता है मुझ में, ठीक है। उसके बाद मुझको, तो मुझको के लिए मुझ का तो यही है, ये मुझ और ये को। ये आपको लाइन के, अगर लाइन पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ, नहीं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, बट ये क्या है, लाइन पर ही आएगा, ठीक है। को के लिए क्या है, ये छोटा सा, अगर हम पूरा लिखते हैं तो ये का को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम थोड़ा लिखते हैं तो वो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके और भी बहुत मतलब होते हैं, ये मैं अभी आप लोगों को आगे बताती हूँ। उसके बाद क्या है, कहा है। अब कहा और क्या में डिफरेंस है वो आप ध्यान से समझिए। जिसमें आएगा ह, अगर ह है तो ह के लिए हम इसको लाइन पर लिखेंगे, ये कहा और ये है के लिए ये टिक लगाई जाती है, ठीक है। तो ये कहा और ये है, ये का भी रिप्रेजेंट करेगा और ये क जो बन रहा है ये कहा को भी रिप्रेजेंट करेगा, कह को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद कहा था के लिए यहाँ पर ये कहा और ये था, ठीक है। अब था को बनाने के लिए हमें इसको थ बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आ का। नेक्स्ट क्या है, कहा था के बाद हमारा है किया है। तो किया है के लिए अब यहाँ पर यह आ गया है, ठीक है। यह जो आएगा तो क को हमने ऊपर ले लेना है, ये किया और ये है, ठीक है। अगर जो ह आता, क के साथ ह आता, जैसे कहा या कह या कुछ भी, तो यहाँ पर ये लाइन पर आएगा। बट अगर यह आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये किया और ये है। यही जो क का साउंड है, यही जो क की लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगी किया को, कहा को, कह को और भी बहुत कुछ को। बट अभी यहाँ पर हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ध्यान से देखिए, ये किया और ये है कि जो है वो टिक है, ठीक है। उसके बाद है किया था। तो किया था सेम जैसे कि अभी लिखा है हमने, ऊपर लिखा उसी तरह से किया था अब ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये किया और ये था। ये जो लाइन है इस पर लिखा जाना है, तो यहाँ से ऊपर आ रहा है। आप इस लाइन से अटैच करके मत देखिएगा, अगर हम इस लाइन से लिखना शुरू करेंगे तो इस लाइन के ऊपर आएगा, ये किया और ये था, ठीक है। उसके बाद है कहा गया। अब गया किस तरह से लिखना है ये हमें पता है, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें सभी डिस्क्राइब किया है। अब किया, कहा गया के लिए कहा जो था हमारा लाइन पर था, ठीक है। तो कहा हमने लाइन पर ले लिया है और उसके बाद गया के लिए हमने ये लगा दिया है। यहाँ पर आप लोगों को शायद शो ना हो क्योंकि ये पेंसिल से ही लिखा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा ऊपर भी लिख देती हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो। इस तरह से लिखा है, बट ये क्या है, ये लाइन पर लिखा जाएगा इधर, ठीक है। ये कहा और ये गया, ठीक है। नेक्स्ट है
तुमको। अब तुमको के लिए क्या होगा यहाँ पर, बहुत इजी है। तुम के लिए जो है वो ये है, ये तुम, और को के लिए छोटा सा ऐसे, ये तुम ये को, ठीक है। ये तुम है और ये को है। जो क है पूरा नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, तो वो को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है कहा गया है। तो कहा गया है कैसे आएगा यहाँ पर, कहा के लिए कहाँ पर लगाया था हमने, लाइन पर लगाया था, ठीक है। तो कहा गया है के लिए जिस तरह से हम कहा लिखते हैं, ये कहा, ये गया और ये है, ठीक है। सेम इसी तरह से कहा गया था, तो ये कहा, ये गया और ये था। कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर ह आ रहा है क के साथ, तो क जो है वो लाइन पर आएगा, कहा, ठीक है। और अगर य आ रहा है तो य के लिए क जो है वो ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पर ये लाइन है इसकी, तो हमने लाइन के ऊपर लिखना है, ये क्या, ठीक है। उसके बाद हुआ, हुआ के लिए हम क्या लगाएंगे, ये हुआ और ये है, ठीक है। क्या हुआ है, अब क्या जो है वो लाइन के ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना है। उसके साथ कुछ भी हो तो वो हमें लाइन के ऊपर ही एडजस्ट करना है। क्या हुआ था, तो अब इसके लिए भी लाइन के ऊपर लिया, यहाँ पर बना देती हूँ, देखिए ध्यान से। क्या, ये हुआ और ये था, क्या हुआ था, ठीक है। हो गया, अब हो के लिए भी ह है, तो ये हो और ये गया, ठीक है। जो भी लिखा जाएगा वो जॉइंट करके ही लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखना है बस। उसके बाद है हो गया था। हो गया था के लिए क्या है, ये हो, ये गया और ये था, इस तरह से। नेक्स्ट है क्या हो गया है। तो क्या हो गया के लिए वही सेम, यह है तो क्या है, लाइन के ऊपर आएगा, ये क्या, ये हो, ये गया और ये है, क्या हो गया है, ठीक है। क्या हो गया था, वही सेम यहाँ पर, क्या हो गया और ये था, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद है वह गया। वह गया के लिए सेम है, वह गया जो है वो ऊपर आएगा और गए जो है वो नीचे आएगा, ये हमने पहले भी किया है। तो वह गया के लिए यहाँ पर ये वह और ये गया और ये वे गए, तो सेम नीचे आ जाएगा, ये वे और ये गए। अब ये किस तरह से आया, ये देखिए, जो ये वह है, ठीक है, वह और वे, इसका क्या है, इस तरह से शब्द चिन्ह हमने पढ़ा है, ठीक है। और जो गया है उसका भी इस तरह से ही पढ़ा है, बस वो लाइन के ऊपर लाइन के नीचे ये थोड़ा सा डिफरेंस था। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने जॉइंट कर दिया है वह और वे को। वे जो है और गए जो है दोनों लाइन पर होते हैं और वह और गया जो है वो ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जॉइंट करके बता दिया है किस तरह से ये लिखे जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने इतने किए हैं, ये वाक्यांश बोलते हैं इनको। तो आगे की वीडियो में भी हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। अभी इसमें कुछ क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।